क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है पंजाब से। नाजरीन, दिखाई जाने वाली इन वारदातों का अहवाल पूरे पंजाब भर से है, बल्कि मैं इसमें जुनूबी पंजाब के इलाकों के बाबत भी कुछ आपको दिखाना बताना चाहता हूँ। ये वो जराइम पेशा नासर हैं कि जो अवामुन्नास की ज़िंदगी के लिए एक अज़ाब जाँ बने हुए हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर में होने वाले ऐसे वाक़यात को आप तक पहुँचाने का जो हमारा मकसद है, जो हमारा मतलब है, जो हमारा लुब्ब-ए-लुबाब है, वो ये है कि किसी तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को एक तो इस बात से आगाही रहे कि खुदा न ख़ास्ता अगर ये जराइम पेशा नासर अचानक ही कहीं वारिद हो जाएँ तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि ऐसे जराइम पेशा नासर जो अपनी वारदातों को परवान चढ़ाते जा रहे हैं, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन जराइम पेशा नासर का अहवाल क्या होगा। जेल की आहनी सलाखें या कानून का शिकंजा और इसके अलावा कुछ नहीं। नाज़रीन, ऐसे ही वाक़यात से लबरेज़ है हमारा आज का ये एपिसोड। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम, खुदा न ख़ास्ता जराइम की वारदातों की बाबत आपको अगर ज़रा सी भी कहीं आगाही हो या आप ये जानते हों कि जराइम पेशा नासर में से कोई आपके अतराफ़ कहीं करीब में मुक़ीम है, तो कुछ ना कीजिए, कम अज़ कम 15 तक इस इत्तला को ज़रूर पहुंचा दीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी एक छोटी सी इत्तला कानून के अहलकारों के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई का सबब बन सकती है। हम अवामुन्नास के लिए चाहते हमेशा से ये हैं कि किसी भी तरह इन जराइम पेशा नासर से अवामुन्नास को चैन व सुकून, सब्र व करार मैसर आ जाए। तो आपके लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं। बढ़ने वाली जराइम पेशा नासर की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जब वहां के रहने वालों को मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और तकालीफ से हमकनार कर दिया। ये सब कैसे हुआ, मुकम्मल अहवाल हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। कानून के एहलकार उस वक्त हैरान और परेशान रह गए कि जब अचानक ही बढ़ने वाली जराइम की वारदातों की इत्तलात ने इन सबको हैरतों के समंदर में गोताजन कर दिया। कि आखिर वो कौन से जराइम पेशा नासर हैं कि जो अचानक ही मंजर आम पर उभरते हैं, जराइम की वारदातें सरजद होती हैं और वो रूपोश हो जाते हैं।
दुकान इस पूरे इलाके में इजनास की खरीदो फरोख्त और खाद की तरसील के लिए बहुत मशहूर है। सब कुछ यूं ही जारी था कि अचानक ही देखते यही शुरू हो गया। और इसी दरमियान लूटमार करते मुल्जिमान ने भी राह फरार इख्तियार की। कानून के एहलकारों को यहां तक पहुंचने में कुछ देर न लगी। यहां गोलियां किसने चलाईं? किस तरह? कुछ देर पहले सर, ये दुकान बंद की हुई थी। और चंद ही लम्हों बाद पूरा वक़ुआ समझ में आ गया। कानून के एहलकार फर्दन फर्दन ये मालूम कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। आपने वारदात भी पहले दी है, नाकाबंदी जी सर, नाकाबंदी नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप जराइम की जो दास्तानें देख रहे हैं, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत और सच्चाइयों की मुंह बोलती तस्वीर है। ये अवामुन्नास के साथ जुल्म बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन हम आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसे कोई वाक़यात, ऐसे कोई मामलात दरपेश आ जाएं, तो सिर्फ आप एक काम ज़रूर कीजिए कि अपने औसान बहाल रखिए। याद रखिए, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है और जराइम पेशा नासिर भी उससे ज़्यादा तेज़ी चाहते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो खौफज़दा होते हैं कि कहीं उन पर आप हमलावर ना हो जाएं। अभी जराइम की ये दास्तानें बाकी हैं। हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब में बढ़ती फैलती जराइम की वारदातों का कुछ अहवाल। इन वारदातों ने यहाँ के रहने वालों की जिंदगी को ताराज करके रख दिया है। कानून के एहलकारों से हम ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील करना चाहते हैं कि बराह करम अवामुन्नास की जानिब भी कुछ तवज्जो दें, ताकि मजबूर, बेबस और लाचार अवाम को कहीं तो चैन और सुकून नसीब हो जाए। नाज़रीन, जराइम की इन वारदातों ने कहाँ किस तरह अचानक अवामुन्नास के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हर एक के लिए अज़ाब जां बनकर रह गई।
और मुल्क में अगर अवामुन नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई डर खौफ ही न हो। और अवामुन्नास मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होती जा रही थी। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। जगह जगह मुख्तलिफ नाके लगाकर राहों को रोका जाने लगा। मजीद चेकिंग के सिलसिलों को और वसी किया जाता रहा। खुफिया इत्तलात पर मामूर सादा लिबास एहलकारों को मजीद चाको चौबंद कर दिया गया। नहीं मालूम घात लगाए बैठे मुल्जिमान अचानक ही सामने वारिद हो गए। जिनका कहना था कि केस वापस लो। इसी तकरार के दरमियान पांव में गोली दाग दी, ये कहते हुए कि तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तू ही केस वापस ले सकता है। और इसी तरह फरार हो गए। कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। साथ ही कानून के मुख्तलिफ एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जानिब दौड़ने लगे। जदीद टेक्नोलॉजी के नाते मोबाइल नंबर के जरिए तमाम गुजरे हालात और वाकयात उजागर होना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर मजीद मालूमात हासिल करना ये चाहते थे कि पास कौन आता और कौन जाता रहा। अभी जराइम की ये दास्तानें बाकी हैं। हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे।
Criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जराइम पेशा नासिर की बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। जराइम पेशा नासिर अचानक ही कहां से वारिद होते हैं और कहां गुम हो जाते हैं। बस यही एक बात मोहम्मे की सूरत इख्तियार करती जा रही है। इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा नासिर ये समझ बैठे कि अब वो किसी के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। मुल्जिमान की यही सोच उनके अंजाम की पहली सीढ़ी होती है। पूरे इलाके में सादा लिबास एहलकारों का बिछाया हुआ जाल जिसमें ये आप फंसे। यहां से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं वो अगली मंजिल की निशानदेही कर रही थीं। सीधे खड़े हो। और कौन थे? हाथ ऊपर कर। हैंड्स अप। नाजरीन, आखिरकार जराइम की उलझी हुई ये वारदातें सुलझना शुरू हो गईं और यहां भी इन मुल्जिमान को इसी तरह गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? अकमल सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद बख्श। कहाँ रहते हो? 93 टनवार। काम क्या करते हो? जिम्मेदारा। ये जिम्मेदारा की है? नहीं सर। गरीब लोगों को लूटते हो जो मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहे होते हैं। कितनी वारदातें की हैं पहले? सर पहले नहीं की है। मैंने पूछा है कितनी वारदातें की हैं तूने आज तक? कितनी दफा जेल गया है? एक दफ़ा सर। तू तो कह रहा है वारदात नहीं की, फिर जेल क्या करने गया था? सर वो शराब के पर्चे में गया था। तो वो क्या कोई सवाब का काम है? तो ले जाओ यार, बताते हैं इसको हम। बड़ा तू मासूम है, ले जाओ इसको औलाद में। तुमने भी इससे पहले कोई वारदात नहीं की होगी, ऐसे ही ना? नहीं जी। तो तुम भी मासूम बने खड़े कि तुमने इससे पहले कुछ नहीं किया? नहीं जी। तो थाना कोने वाली क्या वारदात की थी तुमने? वो जी बकरी मोल ले आई, वो बंदा दिता है जी जिंद को मोल ले आई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने वो खरीदी थी? जी हाँ। वो तुमने उसमें कुछ चोरी नहीं की थी, ऐसे ही ना? जी नहीं। हाँ, तुम तो बड़े मासूम हो ना, तुमने कोई वारदात नहीं की। ये जो तुम्हें चोट लगी है, ये भाग के फायरिंग करते हो पुलिस पे, इसका मतलब है तू आदि मुजरिम है। तुझे ये मुजरिम, ये चोरी फील नहीं होती हैं? बस जी वालदा साहब बीमार है जी, इलाज दे पैसे। ड्रामे नहीं करो। वालदा बीमार है तो इसका मतलब है तुम दूसरों को लूटने लग जाओगे? वो गैरत है तुम्हारे अंदर? गलती हो गई। ले जाओ इसको हवालात में बंद करो। बंद कर दो, औलाद में करोगे। सीधे होके खड़े हो, ये ड्रामे नहीं करो। जब बस लूट रहे थे तब भी ऐसे ही खड़े थे? कुछ भी नहीं सर। तो अब क्यों इतने डर डर के खड़े हो? अब भी बदमाश बनो ना। मैं पहली दफा आया सर इन। हाँ, ये तो हर बंदा यही कहता है, हर डाकू यही कहता है पहली दफा आया हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। हाँ, तुम रिक्शा नहीं चलाते, तुम तो बड़े, तुम्हारे से ज्यादा कोई मौजे से नहीं है इस शहर में। दिन को रक्षा चलाते हो, रात को वारदातें करते हो। नहीं सर जी। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद इमरान सर। बाप का नाम क्या है? वल्द यूसुफ जी। कौन होते हो? कौम पहाड़ है जी। कहाँ रहते हो?
इधर लाहौर मोड़ पे जी। सारे लाहौर मोड़ पे रहते हो ये? इधर मकान लिया है जी किराए पे। क्यों लिया हुआ मकान किराए पे? फैमिली रहती है। तो फैमिली को पता है ये क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर, क्या किया था उस रात तुमने? वो गाड़ी के आगे होके उसने पहले हमने फाटक बंद करा, फाटक बंद करके फिर उसने गाड़ी रोकी, वो बड़े असले वाले में, 44 वाले में। कितने पैसे इकट्ठे किए? वो उनको पता सर, तो तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे क्या हिस्से में आया? कुछ भी नहीं सर। फिर गए क्यों? अब आप कमाने गए थे क्या? तो पैसे कौन ले गए जो इतनी वारदात करके ले गया? सारा सोना लूट के कौन ले गया? पैसे कौन ले गया जो बस के साथ वारदात करने वाला था? मोबाइल फोन किसके पास है? मोबाइल एक शहजाद के पास था। तुम एक दूसरे पे सारा इल्जाम लगा रहे हो। ये ना, ये मत बोलो कि आपको इंटरोगेट करके आप कोई नहीं बुलवाने वाला। नहीं सर। ले जाओ इसको, बंद करो, दूसरे को ले आओ। आओ आओ, बड़े तुम डेरादार और मेहमान नवाज हो ना। बड़े तुम यहाँ पे लोगों को जगह देते हो कि आओ मेरे पास रुको, डकैतियाँ करो, लोगों का जान और माल की तबाही फेर के रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद है मोहम्मद हुसैन। क्या मतलब? असल नाम मेरा शहजाद अहमद है जी। और तुमसे बड़ा को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बंदा कोई है? तुमने अपने नाम ही दो रखे हुए, तुम्हारी हरकतें क्या होंगी? नहीं भाईजान, शहजाद अहमद। भाईजान क्या होता है? क्लास फेलो मेरे? कौन होते हो? चाल जी। क्या चाहल। कहाँ रहते हो? 93 टनार जी। तो ये क्या किया तुमने? गलती होगी सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 38 साल सर। तो तुम इतने मासूम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है? सर मुझे तो ये मोटरसाइकिलों तक इनका कनेक्ट है। हाँ, तुम वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल इनको प्रोवाइड करते हो ना? नहीं सर, मेरे को कोई पता। ये सारे डकैत तेरे पास कैसे पहुंचे? मेरे पास तो इरफान का तल्लक है जी। इरफान के ये मिलते जुलते हैं सर। मैं इरफान से पैसे लेने आया था सर। सारे तेरा नाम क्यों ले रहा है कि ये भी हमारा साथी है, हमारा सरबराह है, सरगना है हमारी? नहीं सर, नहीं। मैं तेरे मुंह पे करवाऊं तेरे साथियों को? बोलो सर। अगर उन्होंने कह दिया ये हमारे साथ था फिर? मैं हलफ देने को तैयार हूँ जी। जो मैंने तुम्हें कहा कि चोर डकैत का कोई हलफ नहीं है, तुम्हारे नजदीक अल्लाह का कोई डर नहीं है। सर इरफान के साथ मेरा राब्ता था। इरफान को मैंने बुलाया, भाई आगे पैसे ले जा सर। किस बात के हाथ जोड़ रहे हो? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। बस इनके साथ वो पैसे वैसे जब मैं किस्तों के लेने थे ना, तो गलती होगी, पता नहीं कैसे लोग थे जी, क्या थे जी। तो ये करने से पहले सोचना था। सर अब तुम्हें अल्लाह का डर, पुलिस के पास आके अल्लाह का डर याद आ गया? सर बस उस वक्त तो असला लेके बड़े दंदनाते फिर रहे थे। मुझे मौत आ जाए जी। मुझे मिल गए हैं जी। मैंने तो किस्तें लेनी थी जी, बस गलती होगी मेरे से। तेरी जो हरकतें हैं, तू तो अल्लाह से दुआ कर के तुझे मौत ही आ जाए, नहीं तो अदालत तो तुझे सजा देगी देगी। तेरी आंखें बांध के तुझे साथ ले गए कि किधर लेके जा रहे हैं? तू बस के नीचे ही खड़ा रहा, तुझे नहीं पता क्या काम करके आए। तेरी भी वालदा बीमार होगी, तू भी मजबूरी के तहत गया होगा। नहीं सर, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? अल्लाह पाक क्या खैर करे? तुमने उस दिन बड़ा खैर का काम किया है। नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मैं इस मामले में शामिल भी नहीं था सर। हाँ हाँ, पुलिस को तो तुम्हारे से मिलने का बड़ा शौक था ना, तुम्हें यहाँ पे ले आई है। नहीं सर। तो तुम्हारे साथ वाले खुद तुम्हें सब कह रहे हैं कि हमारे साथ था ये, तुम कैसे कहते हो मैं नहीं था? नहीं सर, अल्लाह पाक गवाह बेहतर। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद जुनैद अली। बाप का नाम क्या है? मास्टर सैयद अली। कौन होते हो? खाकी। क्या करते हो तुम? मेरा शॉर्मा बर्गर का पॉइंट था। तो ये उस रात शवारमे बेच रहे थे बस के साथ? नहीं सर, मैंने तकरीबन 1.5 महीने से शॉर्मा बर्गर का काम छोड़ा हुआ था। भाई के साथ लड़ाई हुई थी, मैं छोड़ गया था। फिर यहाँ मैं लाहौर चला गया था फैक्ट्री में, पैंपों वाली फैक्ट्री में काम करने। हाँ, कोई नया रोजगार भी तो ढूंढना था ना। फिर लाहौर से फैक्ट्री छोड़ के आ रहे हो, कोई तो रोजगार ढूंढना था। नहीं सर, मैंने घर जाना था। भाई के साथ सुलह हो गई थी। भाई ने कहा तू छोड़, सारे मजदूरी करके क्या करेगा। करते हैं तुम्हारे बाप? स्कूल टीचर है। तो गैरत है तुम्हें कोई? सर बस। तुम्हारा बाप मुआशरे की इस्लाह करता है, मुआशरे के अंदर एक नए से नए किरदार पैदा करता है, और तुम क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता एक ही लफ्ज दोहरा रहा है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तू क्या जानता है वो भी बता। तू इनको कैसे जानता है? जो इरफान है ना, वो जहाँ जिस दोस्त के घर में रह रहा था, उसके घर के साथ उसका घर है। तो उसको इल्हाम नाज़िल हो गया भाई तू भी है, उन्होंने सबने तेरा नाम ले दिया? नहीं सर, वो जिसके पास मैं रह रहा था ना, उसके वाले साहब ने इसे कहा हुआ था, जिस मुंडे के पास मैंने रह रहा था। क्यों जाता बैठता था? सर दुआ सलामती, घरेलू ताल्लुक था, उठना बैठना, इसी वजह से। तो तुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं? सर अल्लाह पाक बेहतर जानता खड़ा। मैंने इस काम में न। तो उस रात जब डकैती की, उस रात तो बड़ा तू माल लेके भाग रहा था साथ? नहीं सर, मेरे फायरिंग भी करता था रात पुलिस पे? नहीं सर। कैसे कैसे रूप बदलते तुम लोग। जब वारदात कर रहे हो तो उस टाइम तुमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होता, तुमसे बड़ा कोई फिरौन नहीं होता। हाँ, हम टेलीविजन देखने वाले अपने तमाम नाजरीन से ये जरूर गुजारिश करना चाहते हैं, इन मुल्जिमान का अहवाल तो देखिए। जब इनके हाथों में असलहा हो तो ये किस तरह दंदनाते नजर आते हैं, और आज ये किस तरह आपके सामने इबरत का निशान बने खड़े हैं। बस यही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की अनथक मेहनत और जुस्तजू है कि इन जरैम पेशा नासिर के पीछे तहकीक और तफ्तीश करते हुए
हम एक लम्हा भी जाया नहीं करते। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा पंजाब भर में होने वाली जराइम की वारदातों का कुछ अहवाल। अभी ये अहवाल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि नहीं मालूम कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही जराइम पेशा नासिर की जानिब से ये मामलात फिर सर उभारने लगे। हम हुक्काम वाला से ज़रूर इस बात की गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा तमाम मामलात को छोड़कर सबसे पहले अवाम उन्नास को इन जराइम पेशा अनासर से छुटकारा दिलाने की सही करें, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये कोशिशें कभी रायगा नहीं जाएंगी। बहरहाल आज के इस मोड़ पर इस एपिसोड को इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.